नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। पहले क्वाड फिर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। ऊर्जा, रक्षा समेत चीन पर रहेगी नज़र। पीएम मोदी अगले हफ्ते 21 सितंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत के संगठन क्वाड की शीर्ष स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड बैठक इस बार अमेरिका में होगी, जिसमें पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीजी और जापान के पीएम किशिदा फूमियो हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 21 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स संगठन की शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार ने आधार कार्ड से छेड़छाड़ को लेकर लोगों को किया आगाह, बताया कारण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने एक एक्स पोस्ट के जरिए आधार कार्ड से छेड़छाड़ को लेकर लोगों को किया आगाह। यूआईडीआई ने लिखा है, इसे हमेशा संभाल कर रखें। सभी तरह के आधार पर मौजूदा क्यूआर कोड को एम आधार ऐप या आधार क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन कर वेरीफाई किया जा सकता है। गलवान घाटी समेत इन 4 जगहों से पीछे हटी चीनी सेना। एनएसए डोभाल की बैठक लाई रंग। गलवान घाटी सहित पूर्वी लद्दाख में 4 स्थानों पर सैनिक पीछे हट गए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और चीन रूस में अपनी बैठक के दौरान हुई द्विपक्षीय संबंधों सुधारने के लिए स्थितियां बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है और स्थिर है। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी पर भेजा पैगाम, कहा मैं यहाँ खुश हूँ। अंतरिक्ष में फंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी बिल्मोर ने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पैगाम भेजा है। विलियम्स ने कहा, यहाँ मैं खुश हूँ, मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है। विलियम्स ने कहा, हम अगले कुछ महीनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और स्टेशन पर बहुत कुछ करने जा रहे हैं। साथियों, खबर यह भी है कि वो यूएस इलेक्शन में वो वहीं से वोट डालेंगे। टाइम के मुताबिक 2024 की दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियां कौन सी हैं? टाइम मैगजीन ने कर्मचारियों की संतुष्ट, रेवेन्यू ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी जैसे पैमानों के आधार पर एप्पल को 2024 की दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी कहा है। इसके बाद सूची में एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, बीएमडब्ल्यू ग्रुप और अमेजॉन को स्थान दिया गया है। कर्मचारियों की संतुष्ट के मामले में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को सबसे ज़्यादा रेटिंग दी गई है। सरकार ने बदला पोर्ट ब्लेयर का नाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का फैसला किया है। उन्होंने ट्वीट किया, श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान निकोबार के योगदान का दर्शाता है। इस द्वीप का हमारे देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान रहा है। इस साल केवल 10% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ही मिलेगी नौकरी। रिपोर्ट। टीम लीज की रिपोर्ट के अनुसार इस साल 15 लाख में से केवल 10% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ही नौकरी मिलने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की रोजगार क्षमता 60% से अधिक है, लेकिन केवल 45% ग्रेजुएट्स ही इंडस्ट्री के मानकों पर खरे उतरते हैं। बकौल रिपोर्ट, तेजी से बदलती तकनीक के कारण रोजगार में गिरावट आई। मंगेश यादव के परिवार से मिले अखिलेश यादव। शेयर की तस्वीर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर यूपी में एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात की है। अखिलेश ने इसकी तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, शोक संतप्त परिवार का कहना है कि पुलिस मंगेश को 2 सितंबर को ले गई थी और 5 सितंबर को उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अखिलेश ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। जयशंकर ने किया खुलासा, 1984 में 7 आतंकियों द्वारा हाईजैक किए गए विमान में सवार थे उनके पिता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलासा किया है कि 1984 में 7 आतंकियों द्वारा हाईजैक किए गए इंडियन एयरलाइंस के IC 421 विमान में उनके पिता के सुब्रमण्यम सवार थे। उन्होंने कहा, उस समय मैं युवा अधिकारी था। एक तरफ मैं इसे निपटाने वाली टीम का हिस्सा था, दूसरी तरफ उन परिवारों के सदस्यों में से था जो सरकार पर दबाव बना रहे थे। AI से लोगों को 80% अच्छे भविष्य के व 20% बर्बादी के आसार हैं। एलन मस्क ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लोगों के बेहतर भविष्य की संभावना 80% है, जबकि इसके चलते विनाश का जोखिम 20% है। मस्क ने कहा है कि AI के कारण लोगों को वो सब मिल सकता है जो वो चाहते हैं। उन्होंने कहा, AI बेहतर तरीके से वो सब कर सकता है जो हम कर सकते हैं। पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर अजमेर शरीफ दरगाह बांटेगा 4000 किलोग्राम शाकाहारी लंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर 17 सितंबर को अजमेर शरीफ
दरगाह राजस्थान 4000 किलोग्राम शाकाहारी लंगर तैयार कर लोगों को खिलाएगा। अजमेर शरीफ के गद्दी नसीन सैयद अफसान चिश्ती ने कहा है, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हम उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी करेंगे। यह लंगर चावल, शुद्ध घी और सूखे मेवे से तैयार किया जाएगा। क्यों खाकी होता है भारत में ज़्यादातर राज्यों की पुलिस की वर्दी का रंग? भारत में ज़्यादातर राज्यों में पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही होता है। इसका चयन ब्रिटिश काल से है और इस रंग का चुनाव भारत की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के हिसाब से किया गया था। खाकी रंग धूल व मिट्टी के साथ आसानी से मेल खाता है, जिससे इस रंग की वर्दी गंदी होने पर साफ दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान हुए शहीद। भारतीय सेना ने बताया कि शुक्रवार को किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों संग मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। बकौल सेना खुफिया सूचना मिलने के बाद किश्तवाड़ के चुतरू इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया था। इससे पहले भारतीय सेना के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 4 सैनिकों के घायल होने की जानकारी दी गई थी। सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, शिमला मस्जिद विवाद को लेकर हिमाचल के सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला मस्जिद विवाद पर कहा है कि सरकार इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मस्जिद कमेटी ने अगर कोई अवैध निर्माण किया है तो उसे गिराने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। बिहार में शराब पीने पर गरीब जेल जाता है, हम रात में पीते हैं तो पकड़े नहीं जाते, जीतन राम मांझी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में लागू शराबबंदी के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, गरीब अगर शराब का क्वार्टर भी पी लेता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है और लाखों लीटर शराब की तस्करी करने वाले छूट जाते हैं। उन्होंने कहा, हम सभी सफ़ेदपोश रात में शराब पीते हैं तो हमें कोई नहीं पकड़ता है। आज के समाचारों में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।